सेविकाओं सहायिकाओं के लिए जो आप लोग यहाँ पे, जैसे कि आप लोग को तो बहुत बुक भी मिल गया होगा, बहुत से सेविका देती होंगे या सहायिका देती होंगे उनके लिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं जो बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूल एंड एग्जामिनेशन, जो यहाँ पे कुछ नोटिस यहाँ पे आया है निकल के, जो आप लोगों को पता ही है। बुक जो मिला, किसी को डिप्लोमा कोर्स का मिला है, किसी को सर्टिफिकेट कोर्स के लिए मिला है। मतलब अगर सेम भी आप पढ़े हुए हैं फिर भी अलग अलग बुक मिला है, तो उसमें जो इस तरह से क्यों हुआ और क्या प्रॉब्लम था, और क्या आपका जो रजिस्ट्रेशन सही हुआ है या नहीं हुआ है, या इसका रजिस्ट्रेशन जो आप कितना पढ़े हैं और आपका रजिस्ट्रेशन कितना में होना चाहिए, कौन बुक आपको मिलना चाहिए। अगर जो अभी तक नहीं किए हैं तो उनके लिए क्या, जो आप जो किस विषय में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, किस क्लास में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, उसी पे हम लोग डीपली से बात कर लेंगे। तो यहाँ पे जो एक अपडेट आया है, यहाँ पे देखिए साइट पे देख लेते हैं। ये तो और भी जो इसमें क्लास चल रहा है उसके लिए है। यहाँ पे दिया है अपग्रेडेशन फॉर आंगनवाड़ी सेविका सहायिका अंडर ICDS DSW गवर्नमेंट ऑफ बिहार, एडमिशन ओपन फॉर सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी अंडर स्पेशल स्कीम। तो अभी जो है इस तरह से जो अभी सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के लिए एडमिशन के लिए यहाँ पे जो बिल्कुल वहाँ पे दे देगा ऐसा। और भी है कि सभी का बुक जो है अलग अलग मिला है, उस पर भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे बिल्कुल बारीकी से। तो आप लोगों से बस यही मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, या तो पहले भी आप मेरा वीडियो को वॉच कर रहे हैं बट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो एक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके रखिए। जैसे भी कोई वीडियो डालूंगा उसका सूचना आपको पहले मिल जाएगा, जिससे आप रहेंगे अपडेट। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो आइए हम लोग इस तरह से जो मेन यहाँ पे वेबसाइट पर पहुँच चुके हैं, और इसमें हम पहले लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको वहाँ पे इसके बारे में बताएंगे कि किनका जो कौन सा सेविका दीदी या सहायिका दीदी को कौन सा बुक मिलना चाहिए, किस में कौन सा क्लास में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे जो इस तरह से आंगनवाड़ी सेविका सहायिका का यहाँ पे आ गया है, इसको यहाँ पे ओपन करते हैं और यहाँ पे आपका जो लॉगिन डैशबोर्ड इस तरह से खुल के आता है। चलिए यहाँ पे हम लोग लॉगिन कर लेते हैं। हम लोग आइए यहाँ पे लॉगिन बटन पे क्लिक करके लॉगिन कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पे अभी आप लोग बैच 1-2 तो देख ही रहे हैं, इस तरह से आपको जो खुल के आ रहा है। अब यहाँ पे चलिए न्यू एडमिशन पर यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। चलिए न्यू एडमिशन पर क्लिक कर लेते हैं। न्यू एडमिशन क्लिक करने के बाद यहाँ जो आपको सेलेक्ट के लिए यहाँ पे आता है, जो फॉर्म इंग्लिश में भरेंगे या यहाँ पे हिंदी में भरेंगे, जिसमें भी सिलेक्ट करेंगे वो सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे भी जो ग्रीन कलर में इंग्लिश फॉर्म पे लिखा है, तो आपको जो भी इंग्लिश में यहाँ पे खुलेगा। यहाँ पे हिंदी पे टैप कर देंगे तो आपका फॉर्म जो है हिंदी में हो जाएगा। इसके बाद चलिए यहाँ पे नेक्स्ट अपडेट यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे सेकेंडरी है और इसको ओपन करेंगे इस तरह से, जो इस तरह से खुलेगा। जो सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी है और यहाँ पे ECC डिप्लोमा है और ECC सर्टिफिकेट कोर्स है। चलिए इस पर हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ जो देख रहे हैं, जो अभी सेकेंडरी और जो सीनियर सेकेंडरी के लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है सेविका सहायिकाओं के लिए। तो देखिए यहाँ पे जैसे सहायिका का तो अधिकतम जो होंगे जो वो सेकेंडरी में करेंगे, मतलब सेकेंडरी 10 क्लास के लिए मैट्रिक में एडमिशन करवाएंगे। और जो भी सेविका दीदी अगर मैट्रिक पास हैं इस तरह से, तो उनको जो यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी में पहले होना चाहिए। मतलब ये हुआ कि जो सेविका दीदी या सहायिका दीदी अगर आप मैट्रिक पास हैं तो फर्स्ट में उसका जो रजिस्ट्रेशन इसमें होना चाहिए, जो सीनियर सेकेंडरी में मतलब +2 में होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट जब ये आप पास कर जाते हैं, तब इसके बाद यहाँ आपको ECC डिप्लोमा में होता, और ये भी पास आपका कोर्स कर लेते तो आपको यहाँ पे जो ECC सर्टिफिकेट कोर्स में होता है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्या है, अगर मान लेते हैं कोई सेविका दीदी या सहायिका दीदी जो +2 मतलब इंटर पास कर चुके हैं, ये पास कर चुके हैं, तो उनका फर्स्ट में जो एडमिशन होता है यहाँ पे ECC डिप्लोमा कोर्स के लिए होता, और जब ये कोर्स पास कर लेते तब आपका यहाँ ECC सर्टिफिकेट कोर्स होता। मतलब यहाँ जो चारों कोर्स आप देख रहे हैं, तो चारों कोर्स आपको करना है, लेकिन शर्त ये है अगर आप लोग इस कोर्स में से मतलब यहाँ जो देख रहे हैं, यहाँ है मैट्रिक के लिए, यहाँ +2 के लिए यहाँ पे डिप्लोमा है और यहाँ पे ECC सर्टिफिकेट कोर्स है। अगर आप लोग कोई सेविका दीदी इस तरह से होते हैं कि मान लीजिए इससे कोई ज़रूरत नहीं है, आप किसी भी स्कूल से
जो +2 किए हैं तो उससे भी कोई मतलब नहीं है। आप कितना पढ़े हैं उससे आगे आपको यहाँ पे एडमिशन होना चाहिए था। मतलब अगर आप डिप्लोमा में कर चुके हैं तो आपको सर्टिफिकेट कोर्स के लिए यहाँ पे एडमिशन होता। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आया है कि जितना भी सेविका दीदी है, आप या तो डिप्लोमा कर चुके हैं या तो आप मतलब मैट्रिक ही पास हैं, उनको भी यहाँ पे सर्टिफिकेट कोर्स में एडमिशन हो गया है। मैट्रिक ही पास में है मतलब उसको डिप्लोमा कोर्स में हो गया है। मतलब कोई सिस्टम से ही हुआ नहीं है, क्योंकि आप पहले ये चीज़ जान लीजिए, आप पढ़े कितना है उस हिसाब से आपका जो यहाँ जो सीरीज वाइज चलता है। आप मैट्रिक पास हैं तो पहले आपका +2 में एडमिशन होता, जो +2 पास थी उनको यहाँ पे डिप्लोमा में होता, और जो डिप्लोमा पास थी उसको यहाँ पे होता। अगर आप लोग मतलब जो सेविका दीदी डायरेक्ट अभी मैट्रिक पास हैं तो उसको बारी बारी से, आपको पता ही है कि 2030 तक में जो है सभी क्लास को यहाँ पे फाइनल आपको करना है। जो सेविका दीदी मैट्रिक ही पास है तो उनको बिल्कुल जो इधर नेक्स्ट जो है चारों आपको सब्जेक्ट जो क्लास पास करने हैं। जो सहायिका दीदी मतलब नॉन मैट्रिक है, मतलब मैट्रिक पास नहीं है, तो आपको पहले मैट्रिक में होगा, इसके बाद +2 होगा, इसके बाद यहाँ पे डिप्लोमा कोर्स होगा, इसके बाद आपका इसी सर्टिफिकेट कोर्स में रजिस्ट्रेशन होगा। तो प्रॉब्लम यही है कि कहीं भी देख रहे हैं क्या इस तरह से कोई सेविका दीदी को जो डिप्लोमा कोर्स का बुक मिल रहा है, किसी को इसी सर्टिफिकेट का कोर्स मिल रहा है, मतलब यहाँ पे कोई पता ही नहीं चल रहा है। तो इसलिए पता नहीं चल रहा है, शायद आपको ऑफिस में भी इस तरह से गाइडलाइन नहीं दिया होगा कि आप कितना पढ़े हैं, वो आप जो पेपर यहाँ पे जमा करेंगे। तो शायद आप मैट्रिक का ही दे दिए होंगे, तो उसमें भी प्रॉब्लम है कि अगर आपको मैट्रिक का अगर वहाँ पे डॉक्यूमेंट जमा किया तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, एडमिशन होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे भी प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट आपको किसी को डिप्लोमा और किसी को इसी सर्टिफिकेट कोर्स में वहाँ पे नामांकन हो चुका है। तो चलिए, अब जो भी नामांकन हो चुका है उनका तो छोड़िए, लेकिन जिसका नहीं हुआ है तो आप लोग ज़रूर एक बार सतर्क हो जाइए। आप पहले यहाँ जो है इस तरह से आप अपना सीरीज वाइज जो है आप यहाँ एडमिशन कराइए, और सीरीज वाइज वहाँ पे आपको क्लास होगा, और सभी इस चारों जो आप देख रहे हैं कैटेगरी, चारों कैटेगरी में आप मतलब चारों क्लास में आपको पास करना है 2030 तक जो इसका चलेगा। तो चलिए इस तरह से देख लेते हैं हम। अगर मान लीजिए जो मैट्रिक पास कर चुके हैं तो सहायिका के लिए यहाँ पहले मैट्रिक में होगा, और जो कर चुके हैं, जहाँ से भी कर चुके हैं, जितना भी क्लास कर चुके हैं, उसको नेक्स्ट अगला क्लास में आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके बाद चलिए यहाँ पे कोई सेलेक्ट कर लेते हैं। इस तरह से यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी का फॉर्म खुला, और यहाँ जो देख रहे हैं जो आपको यहाँ जो है न्यू फॉर्म के लिए यहाँ पे आया है, तो न्यू फॉर्म के लिए यहाँ पे इसे टैप करेंगे तो इस तरह से आपका खुल जाएगा। यहाँ पे सभी आप डिटेल अपना भरेंगे, जो यहाँ पे कैंडिडेट नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, इसके बाद यहाँ पे हस्बैंड या फादर नेम है, डिजिग्नेशन है मतलब सेविका सहायिका कौन पद के लिए है, इसके बाद यहाँ पे आंगनबाड़ी एड्रेस कोड यहाँ पे डालेंगे। इसके बाद यहाँ पे जो CDPO नेम देख रहे हैं, CDPO ऑफिस कहाँ पे है, इस तरह से आधार नंबर, ईमेल नंबर। तो अभी जो क्या हो रहा है, बहुत ऐसे देख रहे हैं, बहुत से परियोजना में, बहुत से जिले में देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है आधार नंबर जो नहीं दिया गया है रजिस्ट्रेशन करते वक्त। इसके बाद एड्रेस है, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, ये सब है। इसके बाद चलिए यहाँ पे जो है आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि आप कितना जो पढ़े हैं, इसके आगे ही आपका जो है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगा। मान लिया आप यहाँ पे 8 सेलेक्ट करते हैं तो आप मैट्रिक में आप जो पहले आपको करना होगा। अगर यहाँ पे जैसे आप जो सीनियर सेकेंडरी के लिए कर रहे हैं तो आप पढ़े कितना है, तो मतलब मैट्रिक पास है, यहाँ पे वो सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे अपना जो +2 है इसके लिए यहाँ पे जो है 5 विषय आपको इस तरह से आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा कि कौन कौन सा विषय लेना चाहते हैं। सभी में अलग अलग विषय है, तो 5 विषय आपको इस तरह सेलेक्ट करके जो भी विषय आप लेना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, इस तरह से यहाँ पे आप रखेंगे। इसके बाद यहाँ पे चलिए सभी में देखिए वही है, आप अपने हिसाब से फर्स्ट विषय, सेकंड विषय, थर्ड, 4th, 5th विषय कौन रखना चाहते हैं। इसमें बाद यहाँ पे घोषणा पे पत्र पे क्लिक करके आप अपना फॉर्म जो है सेव कर देंगे। तो इसमें देखिए हम फॉर्म सेव करना और कुछ नहीं बताए हैं, आपको सिर्फ बताए हैं कि आपका जो रजिस्ट्रेशन हुआ तो क्या सही हुआ है या नहीं हुआ है, क्या आप मैट्रिक पास थे, आपका डिप्लोमा या इसी सर्टिफिकेट में हो गया है, या किसी प्रकार का प्रॉब्लम है, तो यहाँ से आप समझ लीजिए कि आपके साथ क्या हुआ है। पहले आपका जो नामांकन किस में आते हैं, मतलब कौन सा विषय पहले आपको पढ़ना चाहिए था, और यहाँ पे उलट पुलट हो गया है। आपका विषय कोई पढ़ना चाहिए पहले, कोई क्लास में पढ़ना चाहिए, और आप कोई क्लास में पहले आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, सीनियर सेकेंडरी आपको बता रहा है कि +2 12th क्लास यहाँ पे बता रहा है इस तरह से। तो आप अपने हिसाब से जो यहाँ पे सेलेक्ट करके आप जो देख सकते हैं, अगर अभी भी इसे चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। इसके बाद फिर यहाँ पे डिटेल आप
जो है चेंज कर लेंगे। यहाँ पे न्यू जो फॉर्म पर सेलेक्ट करेंगे इस तरह से, और इस तरह से सेम वही आपका जो प्रोफाइल खुलेगा। इसके बाद वही यहाँ पे टैप करेंगे तो आप कितना पढ़े हैं वही आप जो सेलेक्ट करके नेक्स्ट अगला जो है यहाँ पे करेंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही जानकारी देना था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जैसे ही इस पर कोई अपडेट आता है या एग्ज़ाम का डेट यहाँ पे जैसे शो करेगा तो आपको ज़रूर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।